तो भैया आज से सालार की एडवांस बुकिंग जो है कुछ सारे एरियाज में शुरू होने वाली है। सारे एरियाज में शुरू नहीं होगी, याद रखना, कुछ एक एरियाज में आज सालार की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। इंडिया में देर शाम होते होते हमारे पास डेटा भी उसका निकलकर सामने आना शुरू हो जाएगा और हम उम्मीद यही करेंगे कि काफी एक्साइटिंग एडवांस बुकिंग इसके निकलकर सामने आए, क्योंकि एक ऐसी मूवी है जो डिजर्व करती है बड़ी हिट होना। तो भैया सीधी सी बात यह है कि एडवांस बुकिंग के लिहाज से डंकी और सालार दोनों ही मचाने वाले हैं। दोनों मूवीज में बड़ा क्लैश होने वाला है, लेकिन इस क्लैश के बीच में एक निजाम से एक अच्छी खबर निकल कर आई। अच्छी क्या कहें, एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई। दरअसल निजाम में इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मैत्री सिनेमा वाले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल देर शाम को खबर निकल कर आई कि उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है। एक परमिशन नहीं मांगी, कई सारी परमिशन मांगी है। इन्होंने परमिशन मांगी है कि पहली बात तो ये कि हम टिकट के रेट्स को 100 रुपए बढ़ाना चाहते हैं। अब आप इससे इमेजिन करिए कि अगर 100 टिकट्स की हम बात कर रहे हैं और उनके ऊपर 100 टिकट्स के रेट बढ़ा दिए गए, 100 रुपए पर टिकट रेट बढ़ा दिया गया, तो भैया क्या मतलब कहर मचेगा। आप एक बार जरा सोच के देखिए, सिर्फ 100 टिकट पे ही 10,000 रुपए की जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। इससे कलेक्शन कितना बड़ा निकलेगा। अमूमन हम लोग देखते हैं साउथ की मूवी के, जब भी हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं तो एवरेज टिकट प्राइस हमेशा अमूमन 140, 150, 180 रुपए इसके आसपास निकल कर आता है। इससे ज्यादा बहुत मुश्किल होता है कि आता है। तो ऐसे में अगर यहां से 100 रुपए सीधे सीधे बढ़ गए तो फिर क्या मचाएंगे। तो ये तो एक रिक्वेस्ट हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट है कि निजाम में ये जो पूरे शोज हैं, ये शोज एक दिन के 6 रखना चाह रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर। अब अमूमन अगर आप देखेंगे तो एक स्क्रीन के ऊपर एट मैक्स अगर मैं बात करूं तो 4 शोज हो पाते हैं। अगर आपको एक स्क्रीन के ऊपर 6 शोज करने हैं तो आपको रात को 1 बजे शोज चलाने पड़ेंगे। और रियलिटी में बात यही है कि ये लोग यही चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन 22 तारीख को सालार इंडिया में रिलीज होने वाली है, उस दिन ये लोग रात को 1 बजे शोज चलाने चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब से कुछ समय पहले ही लियो रिलीज हुई थी, तलापति विजय की। उस समय पर जिस तरीके से फैंस ने बर्ताव किया था, थिएटर के अंदर फायर क्रैकर्स चला दिए थे और तरह तरह की चीजें हुई थी। तो ऐसे में पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए जो ऑड टाइम के शोज है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। और यहाँ पर मैत्री सिनेमा वाले रिक्वेस्ट लेकर पहुंचे कि भैया हमको रात को 1 बजे प्लीज आप लोग मूवी दिखाने दें, जिससे कि हम लोगों की थोड़ी जो अर्निंग है वो ज्यादा हो सके और प्रभास की हाइप को हम लोग मैच कर सकें। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात आप देखिए कि प्रभास की मूवी सालार साउथ में रिलीज हो रही है। बॉलीवुड में जब प्रभास की इस तरह की मूवीज रिलीज हुआ करती थी, तब इस तरह की कभी हाइप देखने के लिए नहीं मिली। खैर जो भी हो, प्रभास के लिए अच्छा है तो सब चीजें अच्छी हैं। एक और आखिरी रिक्वेस्ट जो इन्होंने करी है वो ये करी है कि भैया, मतलब हाँ, आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि हमको सुबह 1 बजे के शोज दिखाने हैं। तो मैत्री मूवीज ने इस समय ये एक बड़ी रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट के साथ में, और ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडरेशन भी कर रही है। पर मुझे उम्मीद है कि इस चीज को मान लिया जाएगा। हालांकि लियो के केस में बातें अलग थी और यहाँ प्रभास के केस में बातें अलग है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग बोल रहे हैं भैया कि एडवांस बुकिंग आखिर शुरू कब से होने वाली है। तो इसको लेकर भी मैं आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग जो है आज सालार की शुरू हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली कल से डंकी के शोज खुलने शुरू हो जाएंगे। इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी हो रहा था कि अभी तक शोज एलोकेट नहीं हो पाए कि कहां पर किसके कितने रहेंगे, इसीलिए भी अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। तो एक उम्मीद जो मुझको है कि हाँ भाई इस तारीख से एडवांस बुकिंग शुरू होगी, तो मुझे लग रहा है कि भाई जो फुल फ्लेज तरीके से हम बात कर रहे हैं ना, वो 16 या 17 तारीख से दोनों ही मूवीज की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, दोनों मूवीज की, ये बात तय है। अच्छा, अब यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई साउथ में डंकी को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं ढंग से। ऐसा नहीं है। आपको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, मेरे को कई लोगों के भी डीएम आ रहे हैं, वो लोग मुझको बोल रहे हैं कि यार साउथ में तो डंकी को फ्लॉप कराने पे तुले हुए हैं, वहां शोज ही नहीं दे रहे हैं, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए और फलाना ढिंकाना। ऐसा नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि साउथ में प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है, प्लस साउथ की जो लैंग्वेज वाली मूवी है उसमें डंकी रिलीज नहीं हो रही है। आज की तारीख में हम देखते हैं पैन इंडिया मूवी रिलीज होती है, लेकिन डंकी जो है वो सिर्फ हिंदी में रिलीज हो रही है। तो ऐसे में साउथ में उसके लिए बहुत कम जगह बचती है। जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि डंकी को साउथ में सालार के मुकाबले 20% से 25% शोज मिलने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है एक हेल्दी नंबर है। बाकी के पूरे शोज प्रभास के ही पास रहेंगे। लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि जब यही बात नॉर्थ इंडिया पर आती है ना, तब यहां पर डंकी का पलड़ा भारी हो जाता है। प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी पैन इंडिया में, ये मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग और शाहरुख खान का जो एक्सपोजर है वो नॉर्थ में काफी ज्यादा है, और एक हिंदी पट्टी की जो ऑडियंस है वो अमूमन देखा गया है कि हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो ऐसे में सालार को करीब 30% शोज मिलने की बात कही जा रही है नॉर्थ में। तो जो 25% शोज मिल रहे हैं डंकी को साउथ में,
तो 30% शोज मिल रहे हैं सालार को नॉर्थ में। तो यहां पर एक तरह का एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उनमें तो यही कहा जा रहा है कि भाई 45% शोज जो है नॉर्थ में वो डंकी को दिए जाएंगे, 30% शोज दिए जाएंगे सालार को, 14 से 15% शोज दिए जाएंगे एक्वामैन 2 को, और बाकी के बचे हुए शोज जाएंगे एनिमल और सैम बहादुर के खाते में, और जो बाकी रीजनल मूवीज हैं उनके खाते में। एनिमल अभी भी कुछ दिन चलेगी, लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये सारी जो कंडीशंस है ना, जो हम इफ एंड बट की जो भी कुछ बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें पहले 3 से 4 दिनों की है। नंबर ऑफ शोज पहले जो 3 से 4 दिन है, और उसके बाद कम ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जैसे ही एक बार वर्ड ऑफ माउथ निकलकर सामने आना शुरू होगा, रिव्यू निकल कर आना शुरू होगा, पब्लिक उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस तय कर लेती है कि भाई मुझे सालार देखने जाना है, मुझे एनिमल देखने जाना है, कि मुझे डंकी देखने के लिए जाना है। पब्लिक अपनी चॉइस तय कर लेती है, उस हिसाब से फुटफॉल बढ़ने लगता है, और 3 से 4 दिनों के बाद में जिस मूवी को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मूवी वही चलती है। हालांकि यहां पर एक बड़ी बात यह है कि यार डंकी एक अलग जॉनर की मूवी है, सालार एक अलग जॉनर की मूवी है, तो मुझे जैसा लग रहा है कि यहां पर तो दोनों मूवीज के चाहने वालों में ज्यादा अंतर नहीं निकलने वाला। यहां पर आप देखेंगे कि काफी हद तक जो ऑडियंस है वो बटी रहेगी। हाँ, नुकसान दोनों मूवीज को होगा, और एटलीस्ट 30% के रेवेन्यू का नुकसान मेरे को यहां होता हुआ दिख रहा है, बट उसके बावजूद ही मुझे लगता है ऑडियंस काफी हद तक इन दोनों मूवीज की अलग अलग रहेगी। कुछ और ही सिनेमा के दीवाने होंगे जो दोनों मूवीज को जाकर देखेंगे, लेकिन बाकी मुझे लगता है कि यहां पर इतना ज्यादा कुछ क्लैश ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। खैर, कलेक्शन की अगर हम बात करें तो भैया सालार का जो प्रीमियर प्लस डे 1 का जो कलेक्शन चल रहा है ना, ये कई लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भैया 10 करोड़ का एक ही दिन का निकला, तो भाई 10 करोड़ का एक ही दिन का नहीं निकला ओवरसीज से। जो प्रीमियर प्लस डे 1 का जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है ये वो है, और ये 10 करोड़ प्लस जा चुका है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि तेलुगु का एक बहुत बड़ा चंक है। यहां पर हिंदी, तमिल, कन्नड़ इन सब भाषाओं को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है, लेकिन तेलुगु भाषा में इसको 10 करोड़ में से करीब 9 करोड़ की जो एडवांस बुकिंग है वो तेलुगु भाषा से ही मिली है। सिर्फ मैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम डंकी की बात करें तो डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो भी 4 करोड़ को अप्रोच करने लगी ओवरसीज में। और मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन में भी अभी सारी लोकेशंस खुली नहीं है, वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो भी इसी बात का वेट कर रहे हैं कि एक बार इंडिया में एडवांस बुकिंग खुल जाए, और उसके बाद वहां पर एक बज और एक हाइप क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम यहां पर एडवांस बुकिंग को पूरे तरीके से खोल देंगे। अभी हाल फिलहाल की अगर हम स्थिति में बात करें तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सालार तो है वो डंकी से बहुत आगे है। तो यहां पर आपको एक गणित और समझना पड़ेगा कि अगर आप सालार के 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग में से उसकी प्रीमियर की एडवांस बुकिंग निकाल दें जो करीब 7-7.5 करोड़ जा रही है, तो इन दोनों मूवीज का जो एडवांस बुकिंग डे 1 का कलेक्शन है वो सेम आ जाएगा। बट फिर मेकर्स की चॉइस रहती है कि उनको प्रीमियर दिखाना है नहीं दिखाना। भाई राजकुमार हिरानी प्रीमियर नहीं दिखाया, सालार वाले दिखा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? जिसको जहां से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है वहां से कमा रहा है। लेकिन इंडिया में इस समय काफी हद तक चीजें गर्म होने वाली है, बॉक्स ऑफिस भी काफी गर्म होने वाला है, क्योंकि एक ही साथ जब थिएटर में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है क्लैश बहुत बेहतरीन होगा। बस मैं उम्मीद यही करूंगा कि भाई सभी लोग मूवी को एंजॉय करें, मूवी को मनाएं, सेलिब्रेट करें, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ में जाकर मूवी देखें। बाकी एडवांस बुकिंग जैसे ही शुरू होती है इस मूवी की, उस बारे में हम बात करेंगे। मेरे आज के इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।